भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज महत्वपूर्ण एक टॉपिक है तप। योग के स्टूडेंट्स पढ़े होंगे तो कुछ नया डायमेंशन हो सकता है आपको मिले तप का। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तप को अच्छे से समझने और अपने जीवन में वो कैसे काम आएगा उसको समझने के लिए आज का ये टॉपिक है। ये 5वें यूनिट में एक टॉपिक जो अभी बचा है वो है आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता, अर्थ और स्वरूप। और ये हमने ले लिया जो हमारे सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के उपाय। आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे बढ़ाएं। तो योग के बारे में हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं, फिर भी समय बचेगा तो एक बार आध्यात्मिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए योग का किस तरह से उपयोग किया जाए, क्योंकि हम जनरली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए योग का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कैसे योग का उपयोग किया जाए इसकी चर्चा अगर समय होगा तो करेंगे, जरूरत होगी तो करेंगे। तप का ऐसा टॉपिक है कि जो पहले चर्चा नहीं हो गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर तप आध्यात्मिक स्वास्थ्य संवर्धन के एक साधन के रूप में हम इसको ले रहे हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअल हेल्थ को तप के द्वारा बढ़ाएं, तप के माध्यम से स्पिरिचुअल हेल्थ को बढ़ाएं। कल भी प्रश्न पूछा गया था कि कैसे हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाएं। जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लक्षण है वो अगर हमारे में नहीं दिखते हैं तो हम कैसे उन लक्षणों को डेवलप करें। तो आज इसी की चर्चा हमें करनी है। तप की व्याख्या कोई बताएगा? योग के स्टूडेंट्स को तप की व्याख्या तो पता होनी चाहिए। चलो, तप मतलब तपस, तपस शब्द से आया है। मूल अर्थ प्रकाश या प्रज्वलन, जो सूर्य या अग्नि में स्पष्ट होता है, किंतु धीरे धीरे इसका एक रुद्रार्थ विकसित हो गया और किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति अथवा आत्मिक और शारीरिक अनुशासन के लिए उठाए जाने वाले दैहिक कष्ट को ही तप माना गया। तो जरूरी नहीं है कि दैहिक कष्ट को ही तप, पर कोई ना कोई कष्ट अगर उठाया जाता है तो जनरली उसको तप कहते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दूसरी दी गई है कि विषय सुख का त्याग ही तप। जब तक हम विषय सुख में लगे रहते हैं तब तक हम दूसरे उपाय करते रहे तब भी विषय सुख के कारण हमारी प्रगति रुक जाती है। विषय सुख मतलब विषय जो देखते हैं, जो हम देख, हमारा जो खाने पीने में चटोरापन है, हमारा जो हमारी आंखें जो चाहती है ये देखें वो देखें, हमारे कान जो चाहते हैं ये सुने वो सुने, इस तरह का जो सुख, विषय सुख जिसमें हमें मजा आता है, जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति से एकदम विरुद्ध है। अगर उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो फिर भी हमें मजा आता है इसलिए हम करते हैं, तो उसका त्याग करना गया, विषय सुख का त्याग। तप नहीं सुख को मानना, तप नहीं सुख को एहसास करना, तो विषय सुख का त्याग भी तप है। साधना के मार्ग में आने वाले कष्टों को सहन करना ही तप है। जो भी कष्ट आते हैं साधना के मार्ग में उसको सहन करना, बर्दाश्त करना, छोड़ नहीं देना है। थोड़ा सा कष्ट हुआ छोड़ दिया हमने तो वो तप नहीं है। तप का मतलब ही वही है कि आप कुछ अभ्यास कर रहे हैं, इसमें जो कष्ट हो रहा है, सिंपल आप एग्जांपल दें तो अगर आपको
कोई आसन आप नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए उस आसन को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने में आपको दर्द होता है। जिन लोगों का वज्रासन नहीं लगता है उनको वज्रासन में भी दर्द होता है। जिन लोगों के कठिन आसन नहीं हो पाते हैं उनको कठिन आसन में स्थिर रहना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी सहना, कोशिश करना, स्थिर रहने की कोशिश करना, उसमें बने रहने की, वही तप है। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया तप का तात्पर्य कष्ट सहन है। गर्मी या तेजी लाना भी तप का एक अर्थ होता है। तपाए जाने से जैसे पानी गर्म हो जाता है और हरकत करने लगता है, वैसे ही तपने से मनुष्य की शक्तियां भी गर्म हो जाती है, तेजी से काम करने। काफी स्वामी विवेकानंद ने भी अपने जीवन में बहुत तप किया। कई बार उनको भूखा रहना पड़ा, कई प्रकार की चीजें सहनी पड़ी, तो वो सब तप ही तो था। हिंदू धर्मशास्त्रों में बड़ी प्रचुर मात्रा में ऐसे कर्मकांड विद्यमान है जिनमें असाधारण शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जाड़े के दिनों में प्रातःकाल ठंडे जल से स्नान। अब अब ध्यानपूर्वक सुनना, वरना तप और मूर्खता दोनों में अंतर नहीं पता चलेगा। व्रत, उपवास, तीर्थों की पैदल यात्रा आदि शारीरिक कष्टों को प्रमुख स्थान दिया गया है। ब्रह्मचारियों को नंगे पांव रहना, जमीन पर सोना, स्वाद रहित भोजन करना, कड़ा शारीरिक परिश्रम करना आदि की कठोर व्यवस्था है। कोई अपराध हो जाने पर कष्ट कर प्रायश्चित करने का विधान है। इसका तात्पर्य है कि कष्ट सहिष्णुता द्वारा जड़ता को हटाकर चैतन्यता का प्रवेश कराया जाए। मेन मकसद ये है कि जड़ता हमारे अंदर होती है उसको खत्म कर दिया जाए। परिश्रमशीलता और कष्ट सहिष्णुता ये दो ऐसे तत्व है जिनके कारण बहुत सी शारीरिक और मानसिक त्रुटियां अपने आप नष्ट हो जाती है। आलस्य और आलम तलबी के साथ जो दुर्गुण रहते हैं, कष्ट सहिष्णु सहज ही उनसे हट जाता है। परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि बिना विचारे निर्देश से दृढ़तापूर्वक शरीर को कष्ट देना कोई तप है। भगवान गीता में तो कहता है कि बिना सोचे अगर वो अपने शरीर को कष्ट देता है तो वो मुझ परमेश्वर को ही कष्ट देता है। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही है, तो फालतू में हम कष्ट दे रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, हम पतले होते जा रहे हैं, तो वो हम ईश्वर को दुखी कर रहे हैं। हमारे अंदर के ईश्वर को हम बिना मतलब का कष्ट दे रहे हैं, तो वो तप नहीं है। बहुत से भिखमंगे लोहे के कांटों पर लेटे रहते हैं, उल्टे लटक जाते हैं, धूप में पड़े रहते हैं, आग जलाकर दिन रात तपाते रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, किसी अंग को नष्ट कर डालते हैं। यह उज्जवलपन, अधिक शिक्षा या यश प्राप्त करने की शक्ति भले ही हो, पर इनसे तप का उद्देश्य पूरा नहीं होता। लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए और यश प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें करते हैं, तो उसमें इसका तप का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तपस्वी कष्ट को अपनाता है, पर विवेक पूर्वक वह देखता है कि यह कष्ट सहन अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ लाभप्रद होगा या नहीं। यदि इसमें कुछ तथ्य दिखाई पड़ता है तो कष्ट की परवाह न करके वो उसमें जुड़ जाता है ना। कि भाई हम जो करते हैं तो हमें उससे महसूस होता है कि हाँ, इससे मेरा मन काबू में आएगा, मेरा जो कठोरापन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, मेरी जो काम वासनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस तरह का हम जो सोच समझ के करते हैं वो तप है। यूं ही ऐसे ही शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। तप के प्रकार देवों, ब्राह्मणों, गुरुजन, ज्ञानीजनों का पूजन, ये भी एक तरह का तप माना गया है। पवित्रता भी तप है, सरलता भी तप है, ब्रह्मचर्य तप है, अहिंसा, ये सब शरीर के तप है। फिर मन के भी तप बताए गए हैं। मन की प्रसन्नता, प्रसन्न रहना, सौम्य भाव, सौम्य शांत रहना, मौन, कुछ न बोलना, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तप है, अपने बारे में सोचना। मनोनिग्रह, मन का निग्रह करने का प्रयास करना। भावों की शुद्धि, जो जो हमारे अंदर गड़बड़ भाव है उसकी शुद्धि करना, ये सब मन के तप है। वांग्मयी तप, एक वांग्मयी तप है। उद्वेग को जन्म न देने वाले यथार्थ प्रिय और हितकारक वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना, वाणी से संबंधित तप। स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, ये वांग्मयी तप है। तो अच्छे बोल बोलना, किसी से उसको दुख न हो, हितकारक हो किसी के लिए, तो वो वांग्मयी तप। तो इस तरह का भी हम तप ले सकते हैं करने में, किसी को भी
दुख पहुंचे ऐसी हम कोई गंदी बात नहीं बोलेंगे, कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलेंगे, अपने गुस्से पर काबू रखेंगे ताकि हम किसी को अपने शब्दों के द्वारा दुखी ना करें। बाह्य तप, अनशन, कम खुराक, एक तो बिल्कुल ना खाना, एक कम खाना, रुचि को संग करना, कुछ कुछ तरह की एक्टिविटीज बंद कर देना, रस त्याग, जिसमें भी रस आता है वो सब का त्याग करना, काया करे, और संलीनता, किसी चीज में संलीन हो जाना, ये सब बाह्य तत्व है। जैन धर्म में एक अलग प्रकार का तप है, श्री 11 अंग तप। जैन धर्म के इस विशिष्ट तप में संयम पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ जैन धर्म के प्राचीन 11 ग्रंथों की भक्ति आराधना की जाती है। इस विशिष्ट तप से धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। जैसे हमें भी इस तरह का करना चाहिए कि योग के जो प्राचीन ग्रंथ है उसका हम उसकी पूजा करें, उसका अभ्यास करें, उसके ऊपर से चिंतन करें, तो ये भी एक तरह का हमारा तप माना जाएगा, जैसे कि यहाँ 11 तप में किया जाता है। वर्षी तप, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए भगवान ऋषभ, इनको दीक्षा के बाद लगभग 1 वर्ष तक भोजन उपलब्ध नहीं हुआ। अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का रस मिला, जो 1 वर्ष की तपस्या के रूप में जानी जाती है। उसी स्मृति में लोग वर्षी तप करते हैं, क्योंकि नियमित 1 वर्ष तक भगवान ऋषभ की तरह भूखा नहीं रहा जा सकता, इसलिए 1 दिन भोजन 1 दिन उपवास। पूरा साल ये लोग इस तरह से करते हैं, 1 दिन भोजन 1 दिन उपवास। तो कितने सारे लोग करते हैं ये दिया है नीचे। 2012 में अकेले बड़ौदा शहर में, गुजरात में बड़ौदा शहर है, उसमें 448 तपस्वियों ने वर्षी तप किया। लगभग 450 लोगों ने वर्षी तप किया। साधारण अपने जैसे ही लोग होते हैं और लगातार 1 साल तक ये नियम निभाते हैं, वर्षी तप करते हैं। तो तप की महिमा हर एक धर्म में है। अब जो महत्वपूर्ण है तप के विषय में, तभी वो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य बढ़ा पाएगा जब तप में प्रधान भक्ति हो। भक्ति के बिना तप किया गया हो, किसी स्वास्थ्य के लिए तप किया गया हो, तो वो तो यात्रिक या तांत्रिक तप है, वो सात्विक तप नहीं। तो इसका उदाहरण दिया है, मछली नीचे जल में स्नान करती है। जल में रहना भी एक तरह का तप है, पर मछली तो जल में ही रहती है। सांप वायु भक्षण करके रहता है और कुछ नहीं खाता, कई दिनों तक भूखा रह सकता है, तो भूखे रहना भी एक तप नहीं है। चातक दूषित रहता है, बिना पानी के भी चातक रहता है, तो वो भी तप नहीं है। चूहा बिल में रहता है, एक ही जगह पर गर्मी में रहता है। गधा धूल में भस्म लेपन करता है, जो हम भस्म शरीर पर डालते हैं। बगुला आंखें मूंद के देख कर ध्यान करता है, हम सिर्फ आंखें देख के बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दूसरों को लगता है कि ध्यान कर रहे हैं, तो वो बगुला भी करता है। इनमें से किसी को भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि तप में प्रधान भक्ति है। ये सब जो करते हैं इसमें भक्ति नहीं है, इसलिए प्रधान भक्ति है। भक्ति पूर्वक अगर हम करते हैं तो वो तप, ध्यान भी अगर हम भक्ति पूर्वक करते हैं तो वो तप। अहिंसा, सत्यवचन, दया भाव, दम और भोगों के प्रति तिरस्कार, इन्हें धीर पुरुष तप कहते हैं, न कि शरीर के शोषण को। शरीर का शोषण तो इसलिए शरीर को थोड़ा सा कष्ट इसलिए दिया जाता है कि इससे वो हम अपने मन को संयमित कर सके। अगर हमें लगता है कि उसके बिना भी हम मन को संयमित कर सकते हैं, कोई और तरीका है, तो शरीर को कष्ट देना कोई कंपलसरी नहीं। पर ये अहिंसा, सत्यवचन, दया भाव, दम और भोगों के प्रति तिरस्कार, ये महत्वपूर्ण है। इसमें से किसी को भी हम अगर करते हैं तो वो तप हो जाएगा, शरीर का कष्ट चाहे हो या ना हो। दधीचि ऋषि ने तप किया और अपनी हड्डियों देवों को सशक्त हथियार बनाने के लिए जान कर, कितना तप में बल होता है। भगवान बुद्ध ने पहले अपने शरीर को अत्यंत कष्ट दिया, परंतु बाद में उन्हें मध्यम मार्ग का महत्व समझ में आ गया। सम्यक सम्यक बौद्ध धर्म सब कुछ सम्यक है। बहुत ज्यादा शरीर को दुबला पतला कर देना, खाए पिए बिना एकदम, जैसे फोटो में दिखाया गया है, एकदम से स्केलेटन की तरह हड्डियां दिखती हो, तो वो जरूरी नहीं है। उनको बाद में पता चला कि नहीं, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। अब क्या है मानसिक कोई किसी भी तरह के स्वास्थ्य के लिए तप की क्या महिमा है। जैसे सुवर्ण में रहे हुए मल को अग्नि और दूध में रहे हुए पानी को हंस पृथक कर देता है, उसी प्रकार तप प्राणियों के कर्म फल को पृथक करता है। आध्यात्मिक
प्रगति के लिए अपने कर्म फल जो पुराने कर्म किए होंगे उनको नष्ट करना जरूरी है। उसका जब तक अपने फल नहीं भुगता होगा तब तक वो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालेगा। तो क्या करें कि या तो जो भी भगवान ने दिया है उसी को सहन कर लो, जो भी कष्ट दिया है, या क्या करते हैं कि हमने जो भी कुछ गलत कर्म किया होगा तो प्रायश्चित के रूप में हम अपने मन को सबक सिखाने के लिए कि ताकि हम फिर से ऐसा पाप ना करें, तो मन को संयमित करने के लिए हम तप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, जिससे हमारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। तप की महिमा, ये सब तप की महिमा ही आगे चलेगा। क्षमा से विद्वान सिद्ध हो जाते हैं। विद्वान तो है आप, पर अगर क्षमा भाव नहीं है तो आपकी विद्वता का कोई महत्व नहीं है, इसलिए क्षमावान भी होना चाहिए। अयोग्य काम करने वाले दान से, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, अब उनको अगर प्रायश्चित करना है तो खूब सारा दान करें। गुप्त पाप करने वाले जब से सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि किसी को बता नहीं सकते, लेकिन ये है कि खूब अनुष्ठान करते रहते हैं, खूब जप करते हैं, ये हमें सद्बुद्धि मिले। अभी जो हमने दुर्बुद्धि से युक्त होकर गलत काम कर दिया तो अब हम ना करें, तो इसके लिए अपने मन को ही समझाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मन का त्राण करने के लिए हम मन करते हैं। पर तब से तो सभी सिद्ध हो जाते हैं कि एक एक चीज है ये, उससे कोई एक सिद्ध होता है। तो जो तप, जिसको तप कहा गया है कि जिसमें कष्ट सिद्धि हो, तो जब भी कर रहे हो पर अगर उसमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है तो एक चीज में तप नहीं है। तो जहां भी आपको थोड़ा सा भी कष्ट हो रहा है तो वहां सब कुछ आपका, ये जितनी भी समस्याएं हैं, विद्वान भी सिद्ध हो जाएंगे, अयोग्य कर्म करने वाले भी सिद्ध हो जाएंगे, गुप्त पाप करने वाले भी सिद्ध हो जाएंगे, सबसे सभी लोग सिद्ध हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जब और क्षमा से भी बड़ा है। जो दूर है, कष्ट साध्य है और दूर रहा हुआ है, वो सब सबसे साध्य है, सब अवश्य करने योग्य। सब को करना बहुत जरूरी है, इससे सब कुछ साध्य हो जाता है। सब धर्म को फैलाता है, दुख का नाश करता है, अस्मिता देता है, सत्व का संचय करता है, तमस का नाश करता है। अर्थात यूं कहो कि तब क्या नहीं करता। अपने अंदर के तमस को खत्म करना है, आलस को खत्म करना है। बहुत ज्यादा आलस आती है, सुबह उठ नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ तब करो। कुछ लोग जो ना इस तरह का नियम बना लेते हैं कि अगर हमने आज कोई सात्विक कर्म नहीं किया या सुबह जल्दी नहीं उठे तो हम, जो हमें जिसमें मजा आता है ऐसा कोई एक काम छोड़ देते हैं। जैसे भाई आज हम गाने नहीं सुनेंगे, गाने हमें अच्छे लगते हैं पर आज हमने जो नियम लिया था वो हमने नहीं किया, इसलिए आज हम गाने नहीं सुनेंगे। इस तरह का कोई भी नियम ले लेते हैं ताकि मन को हम थोड़ा ऊपर उठा सके। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वही समस्याएं बनी रहेगी, कभी नहीं उठ पाएंगे, रोज रोज की ये समस्या हो जाएगी, या कभी हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये स्थिति ना बनी रहे, हम थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक प्रगति करते रहें, उसके लिए तप किया जाता है। जिस तरह दावाग्नि के सिवा अन्य कोई वन को जलाने में प्रवीण नहीं है। आजकल जो वनों में आग लगी है, जिस तरह दावाग्नि के संबंध में बादलों के सिवा अन्य कोई समझ नहीं है। बादल है वो गरजते हैं तो तुरंत दावाग्नि खत्म हो जाती है, बरसते हैं तो तुरंत दावाग्नि खत्म हो जाती है। निष्क्रांत पवन के अलावा अन्य कोई बादलों को हटाने में शक्ति है, पर वो बादल वहां जाने भी चाहिए तो वो पवन करता है। वैसे तप के अलावा और कोई कर्म प्रवाह को नष्ट करने में समर्थ नहीं। तप ही है जो हमारे बुरे कर्मों को खत्म करेंगे, अच्छे कर्मों का फल दिलाएंगे। तब धर्म को फैलाता है, ये तो हो गया। जिससे विघ्न परंपरा दूर होती है, देव दास बनते हैं, काम शांत होता है, इंद्रियों का दमन होता है, कल्याण नजदीक आता है, बड़ी संपत्ति का उदय होता है, जो कर्मों का ध्वंस करता है और स्वर्ग का कब्जा ले जाता है, उस कल्याणकारी विष्णु तब का आचरण करो। ये अलग अलग प्रकार के श्लोक का कलेक्शन किया गया है तब को समझाने के लिए। दोषित सोना भी अग्नि से सिद्ध होता है, वैसे ये संसार से तप जीव तप रूपी अग्नि से सिद्ध होता है। संसार में समस्याएं तो है ही, उसमें उलझना बहुत ही स्वाभाविक चीज है,
कि अगर संसार में आए तो है तो भौतिकवाद में, भोगवाद में डूबना तय है। अगर नहीं डूबना है तो तप करें। कच्ची मिट्टी के बने घड़े में पानी भर देने पर वह कुछ ही घंटों में गीला होकर बिखर जाता है, पर यदि इसे आग में पका लिया जाए तो मजबूत होकर मुद्दतों काम देता है। ये तपाने का चमत्कार है। धातुओं का शोधन भी इसी प्रकार होता है। धातुओं को जमीन से मिट्टी मिली हुई स्थिति में निकाला जाता है। उस स्थिति में वे किसी काम में लाए जाने योग्य नहीं होती। इन्हें भट्ठी में डालकर पिघलाया जाता है, तब शुद्ध धातु सामने आती है। कचरा जलकर अलग हो जाता है। यदि इस प्रक्रिया से डरा या बचा जाए तो धातुओं का विशालकाय तो निकम्मा ही पड़ा रहेगा और उससे कोई उपयोगी उससे नहीं। जो लोग पढ़ाई करते हैं तो उनको बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं, दोस्तों के साथ घूमने का, जो अपने हार्मोनल चेंजेस के कारण जो अपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन होता है, फिर गाने सुनना, टीवी में मूवीज देखना, और भी बहुत सारी चीजों का जो मन होता रहता है, उन सबको वो कहते हैं कि नहीं, हमारा मुख्य लक्ष्य है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना है। तो वो सारी चीजों में मन जाने के बाद भी वो बार बार मन को पढ़ाई में लगा देते हैं, तो वो भी एक तरह का तप है। तो उससे डरना नहीं है, वो तप जरूरी है। सूर्य विष्णु में तपता है तो समुद्र से बादल बनते हैं और घनघोर घटा बनकर भूमि को मखमली हरितिमा से भरते हैं। तपस्वी योग साधते हैं और उस चिकित्सा के आधार पर प्रत्यक्ष शक्ति केंद्रों को जागृत करते हैं। गुरुकुलों में छात्रों को कठोर जीवन की संयम साधना कराई जाती है। इसी के बलबूते ये प्रचंड पराक्रम करने में समर्थ नररत्न बनते हैं। तो तप की महिमा हर जगह है। भौतिक प्रयोजनों के लिए भी तप किया जा सकता है और आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए भी तप किया जा सकता है। तप से क्या है, शक्ति का संवर्धन होता है। जैसे किसी को जॉब नहीं मिल रही है, लक्ष्य तो है कि कुछ भौतिक लाभ मिले, पर उसके लिए जो इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो थोड़ा सा कमजोर है, या आपका जो प्रैक्टिकल होना चाहिए वो थोड़ा सा कमजोर है, कहीं ना कहीं अगर जो कमजोरी है तो तब की तरह उसे लिया जाए और उस कमजोरी को खत्म कर दिया जाए, तो आपको आगे जाके नौकरी में सफलता मिल जाएगी। ये भी एक तरह का तप है। भौतिक प्रयोजनों के लिए भी तप किया जा सकता है। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे कल जो हमने बात की थी कि अनुभूति ये अभी भी नहीं हो रही है कि सब में मैं अपने आप को देखूं, सब में मैं ईश्वर को देखूं, तो वो अनुभूति करने के लिए मैं और थोड़ा तप करूं। मैं आत्मिक प्रगति के लिए कि मुझे अंदर ही अंदर संतोष रहे, किसी भी तरीके के सुख दुख में मैं विचलित ना हो, तो उसके लिए मैं और ज्यादा तप करूँ। तो इस तरह से आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी तप किया जाता है। प्रगति पथ पर अग्रसर होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धन का कठोर श्रम करना पड़ता है। पहलवान, विद्वान, वैज्ञानिक, नायक, कलाकार, विद्यार्थी, अब ये सब अपने विषय में प्रवीण नहीं हो जाते, उन्हें इस सब मजदूरों की तरह व्यस्त रहना और कठोर श्रम करना पड़ता है। कठोर श्रम एक सबका बहुत ही सरल एक उदाहरण है। तब एक विशिष्ट प्रकार की गर्मी उत्पन्न करता है जो हमारे कठोर कर्मों को गलाने में जरूरी है। रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को भी मार भगाने में ये गर्मी उपयोगी। कुछ लोग क्या है, किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पर वो सब इतना करते हैं तो उसी गर्मी से कहते हैं कि वो रोग के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी कुछ रिसर्च इसमें सिद्ध हुआ है कि केवल जो वो तप कर रहे हैं उसी के बेस पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बना के रखा हुआ है। अंत में तप से स्वास्थ्य संवर्धन कैसे होगा? पहले अगर हम बात करें तप से शारीरिक स्वास्थ्य, तो जैसे किसी को डायबिटीज है, आप क्या तप करवाओगे उनसे? तो कई लोग देखे हैं कि डायबिटीज है फिर भी मीठा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दवाई नियमित नहीं लेते हैं, और भी बहुत सारी गलतियां करती है। उनकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उनकी नींद ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं मन है वही उनको स्वस्थ बनने से रोक रहा है। तो वहां पर देखा जाए कि शरीर
को किस किस चीज से समस्या हो रही है, तो शरीर की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगर वो उनसे करवाया जाए, भले ही वो जबरदस्ती करे, वो उसको उसमें मन न लगता हो, पर अगर वो करवाया जाए तो उससे धीरे धीरे शारीरिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी प्रकार के शारीरिक समस्या को दूर करने में सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई दूसरा कोई मानसिक रोग हो गया है, तो तब से कैसे वो ठीक होगा। तो उसमें भी वही है कि जो बार बार वो विचार कर रहा है, गलत विचार कर रहा है, उससे उसके मन को रोकना है और अच्छे विचारों में लगाना है। तो बार बार वो प्रयत्न करवाया जाएगा, तो उसके लिए वो उसमें उससे कष्ट होगा, क्योंकि उसमें को क्या है, वो एक तरह से डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको गलत विचारों में ही उसका मन लगा रहता है। नकारात्मक विचारों में ही उसका मन लगा रहता है, वो बार बार उसका मन उस तरफ जा रहा है। तो वहां से खींचना वो भी एक तरह का तप है, वो आसान नहीं है, उसमें भी बहुत परिश्रम की जरूरत पड़ती है। तो वो अगर परिश्रम हम करवा लेते हैं तो वो एक तरह का तप है, उससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाए। सामाजिक स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, जैसे समाज से हम लोग एकदम कट ऑफ हो गए हैं, या समझ लीजिए कि समाज के लिए हमने कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है, तो वहां पर भी वही है कि समाज के लिए लगातार लगातार कुछ करते रहना। एक अकेला आदमी कहता है ना, पहाड़ को खोद देता है तो सबको उससे लाभ हो जाता है। एक व्यक्ति हजारों पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करता है तो उससे पूरे समाज को फायदा होता है। तो इस तरह से जहां जहां भी इस तरह का परिश्रम किया गया है, जहां जहां भी अपने सुख को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ किया गया है, तो वो भी एक तरह का तत्व है। इससे कि सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ता है, वो समाज के लिए बहुत कुछ कर पाता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ही हमारा ये टॉपिक था, तो पूरा हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ही यहाँ पर अपने सिलेबस में तब की बात कर रहे थे। तो फिर भी कंक्लूजन के रूप में ये कहा जा सकता है फिर से दोबारा कि आत्मिक प्रगति के लिए आत्मीयता का विस्तार हो, कि भाई अभी भी हमारे अंदर राग द्वेष है, तो उसको खत्म करने के लिए हम तप करें। सबके अंदर हम एक समान दृष्टि देखें। अभी भी जब दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, तो हम दुख में भी एकदम स्टेबल रह सके, इसके लिए हम तप करें। तो ये सारे तप के ऐसे प्रकार हैं कि जिससे आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। आप भौतिकवाद से एकदम विरक्त हो जाएंगे, आपको जितना मिल गया है उसी में आप खुश होने लग जाएंगे। तो वो भी एक तरह का तप का फल है। तो इस तरह से आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी तप किया जाता है। यहाँ पर ये तप का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हो रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ इसमें जोड़ना है? अटेंडेंस, आकांक्षा, Present, sir. आंचल, Yes, sir. अनमोल, Present, sir. अन्नू, अनुराधा, विभूति, प्रेजेंट सर। धर्मवीर, दिव्या, Sir, Pallavi present. Present, sir. अभी तो दिव्या तक पहुंचे हैं। महीप, पल्लवी, Present, sir. राजनंदिनी, साक्षी, Present, sir. साथी सुमन, प्रेजेंट सर। शिखा, Present, sir. शिवचरण, Present, sir.
शुभ्रा, सोनम, Present, sir. श्वेता, Yes, sir. एब्सेंट के नाम बोल रहा हूँ। अन्नू, अनुराधा, धर्मवीर, महीप, राजनंदिनी, शुभ्रा, शांति पाठ। उसके बाद जो भी चर्चा करना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। शांति पाठ के बाद आप लोग मीटिंग को लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट कर सकते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट शांति भवति।